सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके एग्ज़ाम का जो आपको 20 नंबर पूरे के पूरे ला के दे सकता है, अगर इस पर एक सही प्लानिंग और सही रणनीति से काम कर लिया जाए तो। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बच्चों की निगाह में काफ़ी टफ टॉपिक भी है। क्योंकि टफ होने का कारण इसका सबसे बड़ा यही है कि बच्चे इसको कंटिन्यूटी के साथ में नहीं पढ़ते हैं। एग्ज़ाम टाइम पर इसको पकड़ते हैं, लास्ट टाइम पर इसको पढ़ते हैं। बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह में भी मैं देखता हूँ इस पर ध्यान कम दिया जाता है। शुरुआती दौर आपका सिर्फ ग्रामर 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 पे ही निकल जाता है। तो वहाँ ना वोकेबलरी पे ध्यान देता है, ना क्लो टेस्ट पे, ना आरसी पर, ना PQRS पर। सो ये वो पोर्शन बन जाते हैं जो बच्चों को टफ लगने लगते हैं। और वो टफ लगने लगने की वजह से बच्चों के दिमाग में एक हवा बन जाता है क्लो टेस्ट का कि क्लो टेस्ट कहाँ से करा जाए। अब वो लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान और भटकते भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि किस तरह के क्लो टेस्ट आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आज हम लोग उस पर बात करना है। ग्रामर बेस्ड आएगा, वोकेबलरी बेस्ड आएगा या स्टोरी बेस्ड आएगा। सो किस तरह से हमें इस समस्या से निपटना है, तैयारी कैसे करनी है, किस तरह के बच्चों आ सकते हैं, पिछले कुछ सालों का मैं एग्जाम पेपर देख करके एनालिसिस करके आपके सामने ये बुक ला रहा हूँ, ये वीडियो सॉरी। सो दोस्तों, मैं जैसे कि आपको मेरे बारे में पता ही है दोस्तों, मेरा नाम सौरभ जैन और मैं पिछले काफ़ी समय से आपको यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ 2020 के लॉकडाउन के बाद से। लेकिन उससे पहले से भी मैं अपने शहर में स्पेशल खासकर स्टेनो इंग्लिश और SSC इंग्लिश हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर। सो काफ़ी अच्छी पकड़ हम लोगों ने स्टेनो एग्ज़ाम पर बनाई हुई है और पिछले कई सालों के लगातार एग्ज़ाम हम देख रहे हैं, करा रहे हैं सोल्व बच्चों को। सो दोस्तों, मैंने जो एनालाइज किया है, बात करूँ अगर बच्चों में यहाँ पर पहले इन तीनों क्लो टेस्ट में क्या डिफरेंस रहता है। बच्चों ग्रामर बेस्ड यानी कि बहुत सिंपल और ईजी, जिसमें पूरा ग्रामर का खेल रहता है। यानी कि अगर इस तरह क्लो टेस्ट आ जाए तो बच्चे 10 में से 8 बहुत आराम से ला सकते हैं। दूसरा वोकेबलरी बेस्ड, जो कि बच्चों को थोड़ा टफ पड़ सकता है, लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि जब टफ पड़ता है तो फिर सभी को पड़ता है टफ ये। तीसरा आपको आता है स्टोरी बेस्ड, यहाँ पर ये ग्रामर और वोकैब दोनों मिक्स कर देते हैं और एक स्टोरी नुमा बना देते हैं, जहाँ समझना आसान हो जाता है, करना भी आसान होता है, लेकिन उसके लिए जिसने सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके गया हो। बच्चों, एक बात सवाल ये उठता है कि एग्जाम में किस तरह के क्लो टेस्ट आपके आएंगे। तो मैं जो देख रहा हूँ बच्चों, सबसे टीचर्स ने अपने हाथ में पदभार संभाला है तब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब तो टीचर्स ही लेगा आपका एग्जाम, उससे पीछे की तो बात करनी बेकार ही है। सो दोस्तों, अगर मैं अब बात करूं तो यहाँ पर आपका जो क्लो टेस्ट आने लग गए हैं, ये स्टोरी बेस्ड ज़्यादा आपके रहने लगे हैं और इसमें भी बहुत बड़ा रोल रहने लगा है बच्चों का ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहने लगा है। वोकेबलरी बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर थोड़ा सा किसी को पता हो कि कौन सा वर्ड कब नाउन बन रहा है, कौन सा वर्ड कब एडजेक्टिव बन रहा है, कौन सा वर्ड आपका कब एडवर्ब बन रहा है, ये सब चीज़ें अगर किसी बच्चे को पता हो, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह सब चीज़ें पता हो, तो वो यहाँ पर एक अच्छे खासी पकड़ बना सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों, कुछ फिक्स प्रिपोजिशन आपकी, जो कि मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से आपको देखने को मिल जाएंगी, उसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओनली मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से पढ़ लीजिएगा फिक्स प्रिपोजिशन, वो आपके लिए इनफ है। वहाँ से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस वर्ड के बाद कौन सी प्रिपोजिशन आती है। कई बार कुछ वर्ड इस तरह के काम कर जाते हैं, जिस तरह कि आपको दिया गया, जैसे लास्ट में आपको दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, साथ में उसने आपको आगे दे दिया ओवर। अब बच्चों यहाँ पर ओवर दे दिया है तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि ऑप्शन हम क्या क्या लगा सकते हैं बच्चों। अब ये चीज़ें आपके काम आती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी कुछ क्लियर करते हैं। ओवर किसके साथ आपका आ सकता है, किसके साथ आपका नहीं आ सकता है, ये देखना होता है। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपका ऑल दिया गया ऑप्शन, एंड दिया गया है, ईच दिया गया है, एवरी दिया गया है। अब मैं अगर सवाल भी ना पढ़ूँ तो बच्चों आप खुद ही बताइए किसके साथ में आपको ओवर अच्छा लग रहा है, ऑल ओवर, एंड ओवर, ईच ओवर या एवरी ओवर। बच्चों, आप लोगों को जो सही बात समझ में आ रही है वो समझ में आ रही है ऑल ओवर। यस, गर्ल्स को तो खूब अच्छे समझ में आनी चाहिए। ऑल ओवर आपका एक सूट की वैरायटी भी आती है बच्चों। सो एक स्टोरी बेस्ड क्लो टेस्ट आपका आना है और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, अगर मैं बात करूँ 2020 की, 19 की, 18 की, सो बच्चों इतना टफ क्लो टेस्ट आए भी नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारा जो लेटेस्ट हमने बैच अनाउंस किया था अभी 2019 के लिए, स्पेशल 2022 के लिए सॉरी, जिसमें मैंने 2020 के सेट्स पेपर सोल्व कराए हैं। अभी तक 3 सेट में वहाँ पर अपलोड करा चुका हूँ। 39 रुपये का बैच था। जिन्होंने लिया है वो यहाँ पर कम से कम वीडियो में आगे कमेंट करें, बताएं कि किस तरह के क्लो टेस्ट सेट में आए हुए हैं, जिससे कि आपको थोड़ी जानकारी मिल सके कि क्लो टेस्ट किस तरह के आए हुए हैं। सो गाइस, एक बहुत बड़ा होमवर्क क्रिएट मत कीजिए अपने दिमाग में कि क्लो टेस्ट है तो पता नहीं क्या पता है, कैसे नंबर आएंगे, पता नहीं क्या होगा। बच्चों, अगर आप इसको बहुत हल्के में ले लेना तो बहुत हल्का ही है कायदे में की बात देखें तो। मैं अगर ज़्यादा बड़ी बात ना बताऊँ, अपने ऑफलाइन बैच की बताऊँ तो हमारे ऑफलाइन बैच में बच्चे अब 18, 19 तक पहुँच गए हैं 20 में से। और लेकिन मैंने उनको ये कहा है कि अभी भी कंटिन्यू करते रहना एग्जाम तक, यहाँ से आपको स्किप नहीं करना है इसको। डेली 1 क्लो टेस्ट 2 क्लो टेस्ट डेली करवाता हूँ बच्चों से मैं, जिससे कि उनका एक फ्लो बना रहे।
क्योंकि यहाँ से अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो फिर बैक आ जाएंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट मत लाना अपने अंदर कभी भी बच्चों, ओवर कॉन्फिडेंस। कंटिन्यू लगे रहिए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे प्लान बना दिए क्लोट टेस्ट के। एमबी बुक से मैं लगातार क्लोट टेस्ट करा रहा हूँ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ फ्री नहीं रखा जा सकता है, तो किरण बुक के क्लोट टेस्ट मैंने पेड में रखे, वो भी सिर्फ 199 में, जहाँ पर आपको लगभग 250 से ऊपर क्लोट टेस्ट, 1400 क्वेश्चन, 127 वीडियोस मिल जाती हैं, जो कि अपना में बहुत सारे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको करा दी है। इतना शायद मटेरियल ना तो किसी यूट्यूब चैनल ने कराया है, ना ही कोई करा सकता है, क्योंकि क्लोट टेस्ट पर जल्दी से कोई हाथ नहीं धरता है। उनको पता है कि इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कैड़ा पोर्शन है जो हमने कराया है। बस आपको इस पर पकड़ बनानी है, लगना है साथ में, मेरे साथ बैठ के पढ़ना है बस आपको मेरे साथ रोजाना। और बच्चों, जितना आप कर सकते हैं आप हमें प्रमोट कर दीजिएगा, हौसला बढ़ता है हमारा, तो हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं बच्चों। अभी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कम से कम बेल आइकन प्रेस करें और लाइक का बटन दबा करके हमें बताएं कि आपने हमें सपोर्ट किया है। फिलहाल चलते हैं बच्चों, मिलेंगे आपसे मिरर ऑफ कॉमन एरर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।